चाहे जो भी आयोग के चेयरमैन है, सचिव है, मेंबर है, सभी कोई अपने भाई भतीजा को अंदर किए हैं। अब देखेंगे कि झारखंड में भी नीट पेपर 2024 में लीक हुआ, इस बार भी देखिए कि 2026 में भी पेपर लीक हुआ। जेपीएससी पर एक्शन चल रहा है, सीआईडी जांच कर रही है, जेपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दे दिए हैं। और किस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को टेंडर दे दिया जाता है। आप सोचिए कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी कैसे हायर किया जाता है। जांच सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति और एक दायरा पे हो रहा है, किसी के निर्देश पर हो रहा है। जेएसएससी और जेपीएससी के पास एक बोर्ड लगा देना चाहिए और वहाँ पर रेट जो है फिक्स कर देना चाहिए कि जिसके पास पैसा आएगा वही नौकरी करेगा। हम लोग फॉर्म क्यों भरेंगे, हम लोग पढ़ते ही नहीं। आज लंबा चौड़ा लिस्ट है जेपीएससी पर, कितना धांधली हुआ है। चपरासी, किरानी, कर्मी सब वहाँ करप्ट है, सबको बदलना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीज हो सकता है। जेपीएससी और जेएसएससी में बदलाव को लेकर झारखंड के छात्र राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष सत्याग्रह आंदोलन में बैठ गए हैं। मेरे पीछे की आप तस्वीर देखिए, जहां पे छात्र के साथ साथ छात्र नेता भी नजर आएंगे, जो कि इस आंदोलन में उसका अगर बात करें तो अभ्यर्थियों का पुरजोर समर्थन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में तख्ती लिए हुए कई प्रकार के जो मांग है वो सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखें किस प्रकार से, आपने कल भी देखा होगा, कल की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी जहां इन्होंने कहा था कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों आयोग में बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव नीचे से लेकर ऊपर तक होना चाहिए, तभी इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो लगना बंद हो गए। और जो बीते दिन सीआईडी की कार्रवाई चली उसको लेकर पूरा राज्य जान रहा है कि क्या कुछ जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई और उसके बाद कई एग्जाम जो हुए वो सवालों में है। जेल के नेता और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो हैं, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र, कल ही घोषणा की गई थी कि आंदोलन होना है, अभ्यर्थी भी जो है वो अपनी ओर से बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक इस सत्याग्रह आंदोलन का क्या कुछ असर देखने को मिला है? देखिए, आज अनिश्चितकालीन सत्याग्रह झारखंड की राजधानी रांची मोराबादी बापू वाटिका में शुरुआत की गई। आज पहला दिन है और यह पहला चरण है आंदोलन का, सत्याग्रह आंदोलन, जो जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान के तहत सत्याग्रह की जा रही है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 26 साल के झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजन की जा रही है उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का हर बार गड़बड़ी है। आपको मालूम होगा, चाहे सीजीएल पर इतना हम लोग लाठी खाए आंदोलन किए, आज सीआईडी जांच पर तार जेएसएससी तक पहुंच रहा है, उनका संपर्क वहां तक पहुंच रहा है। छठी जेपीएससी में जो क्वालिफाइंग पेपर है उसका मार्क्स को जबरदस्ती जोड़ करके मेरिट बना करके उनको अधिकारी पदाधिकारी बनाया जा रहा है। आज लंबा चौड़ा लिस्ट है जेपीएससी पर, कितना धांधली हुआ है। तमाम जितने भी बड़े बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी के, चाहे जो भी आयोग के चेयरमैन है, सचिव है, मेंबर है, सभी कोई अपने भाई भतीजा को अंदर किए हैं। तो आज जो हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से जो एक पूरा जेपीएससी और जेएसएससी का पूरा कंप्लीट रिफॉर्म का बात करने के लिए आए, पूरा संपूर्ण सफाई की बात करने आए, क्योंकि हर बार आंदोलन करते हैं, जांच होती है, कुछ का कार्रवाई होती है, चेयरमैन इस्तीफा देते हैं, लेकिन छात्र का भविष्य में कोई सुधार नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। आपको मालूम होगा, अभी जेपीएससी पर एक्शन चल रहा है, सीआईडी जांच कर रही है, जेपीएससी चेयरमैन इस्तीफा दे दिए हैं, जो उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता जी को हिरासत में लिया गया है, आपका एजेंसी के टीडीपीएल के कई कर्मियों को हिरासत में लिया गया, हर जगह छापा मारा जा रहा है। क्या इस तरीके का जांच से छात्रों को न्याय मिलेगा कि यह सिर्फ औपचारिक जांच है कि युवाओं के आंख में धूल झोंकने जैसा है? क्योंकि इससे पहले जेएसएससी सीजीएल पर एसआईटी जांच किया, वहाँ भी चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिया, लेकिन आज जो अभय सिंह का सीआईडी जेपीएससी के जांच पर जिसको पकड़ा गया वो तो सीजीएल पर चयनित हुआ है, तो उस जांच पर क्यों अभय तिवारी नहीं पकड़ाया गया? उनका भाई का भी हुआ, उनका भाई का पत्नी का भी हुआ, ये खबरों में आ रहा है। आज वो जो परीक्षा दे रहे हैं 100 परीक्षा में पास हो रहा है, तो ये तब का जांच में क्यों नहीं पकड़ में आया? इसीलिए जांच से कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है कि भाई जांच सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति और एक दायरा पे हो रहा है, किसी के निर्देश पर हो रहा है, किसी के आदेश पर हो रहा है। इसीलिए छात्रों को न्याय तभी मिलेगा जब जेपीएससी और जेएसएससी का संपूर्ण सफाई होगा, पूरा रिफॉर्म होगा। सिर्फ चेयरमैन और सचिव के रिजाइन
से नहीं होगा छात्रों का न्याय। वहाँ चपरासी, किरानी, कर्मी सब वहाँ करप्ट है, सबको बदलना पड़ेगा, तभी जा करके ये चीज़ हो सकता है। इसीलिए हम लोग आज कई मांगों को लेकर के आए कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करो, बैकलॉग परीक्षा 2023-25 रद्द करो, CGL CID जांच रिपोर्ट जो आई है उसको कोर्ट में सबमिट करें और वो घोटाला हुआ है उसका भी जांच किया जाए। साथ ही साथ TDPL कंपनी के तहत जितने भी परीक्षा का आयोजन किया गया है सब पर जांच हो। FRO, ACF, APO सब परीक्षा पे धांधली हुआ है। OMR फेरबदल किया गया है, सारे परीक्षाओं का जांच किया जाए। और साथ ही साथ LDC स्पेशल ब्रांच नर्सिंग जो स्टूडेंट लोग इंतजार में हैं उसका परीक्षा नहीं ले रहे हैं, उसको रद्द कर दे रहे हैं। तो छात्र जो चाह रहे हैं उसका मांग को गंभीरता से लिया जाए। आज जो हम लोग बापू वाटिका गांधी के समक्ष आकर के बोल रहे हैं, ये सिर्फ परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, ये छात्रों का विश्वास को बचाने का बात कर रहे हैं। आज राज्य के छात्र असंतुष्ट हैं, उनका विश्वास खो गया है। इसीलिए जब फील्ड वर्कर का परीक्षा हुआ तो मात्र 24 से 25% बच्चे ही अपीयर हुए, बाकी 75-76 बच्चे एब्सेंट हुए। क्यों? आज छात्र असंतुष्ट है, आज छात्रों को जेपीएससी और जेएसएससी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए आज हम लोग उन छात्रों का सपना को लेकर के आए हैं जो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किताबों पे अपना सपना की तलाश कर रहे हैं। आज हम लोग उसका आवाज़ बन करके आए हैं जिसका पिताजी खेत पर पसीना बहा रहे हैं और उसका पसीना से आज किताबों में सपना की तलाश कर रहे हैं। आज उस बेटियों का आवाज़ बन करके आए हैं जो सीमित संसाधन के बावजूद आज वो अपना सपना को सीमित नहीं किया, संघर्ष किया, लेकिन आज जेपीएससी और जेएसएससी दानव बन करके बैठा हुआ है। जो भविष्य का द्वार है जेपीएससी जेएसएससी, वो कभी पेपर लीक, कभी OMR फेरबदल, इस तरह का घटना सामने आ रहा है। तो क्या असर देखने को मिला अभी तक? क्या असर देखने को मिला? क्योंकि आज सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं। ये प्रशासन पूरा निष्क्रिय है यहाँ का, और सरकार भी उसी तरह काम कर रही है। अभी तक तो जिस तरह शुरुआती ढंग से उन्होंने CID का रुख लिया, जिस तरह काम कर रहे थे, हम लोग को लग रहा था कि तुरंत इसको रद्द किया जाएगा, मगर अभी केवल जांच पे लगे हुए हैं। जिसका प्रमाण मिल गया उसको क्लियर कर देना था कि 14th जेपीएससी, साथ में अभी आप देखेंगे पेपर के माध्यम से अब बैकलॉग का भी वो मार्कशीट दिख रहा है कि इस तरह का रिजल्ट आया हुआ है। तो निश्चित रूप से जो एजेंसी ली है इस एग्ज़ाम को, उसको एकदम अविलंब इसको एकदम रद्द कर देना चाहिए और अभी कोई भी रिजल्ट जारी नहीं करना चाहिए जब तक इसका जांच कंप्लीट नहीं होता है। चंदन जी ये बताइए, क्योंकि आप भी छात्रों से जुड़े हुए, खुद छात्र भी हैं, कितना दिक्कत होता है जब इस प्रकार से जो बातें सामने आती है? सीट में हेरफेर हुई है, एग्ज़ाम सही प्रकार से नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। देखिए, झारखंड में कोई परीक्षाएं जो है, चाहे जेएसएससी के द्वारा चाहे जेपीएससी के द्वारा, जो भी परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, यहाँ पर सीटों को बेचा जाता है। मैं तो कभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर इस आयोग पर कंट्रोल नहीं कर पाती है तो जेएसएससी और जेपीएससी के पास एक बोर्ड लगा देना चाहिए और वहाँ पर रेट जो है फिक्स कर देना चाहिए कि जिसके पास पैसा आएगा वही नौकरी करेगा। तो हम लोग फॉर्म क्यों भरेंगे? हम लोग पढ़ते ही नहीं। अब हम लोग एक सपना संजोग के रखते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात कि एक दिन पदाधिकारी बनेंगे, एक दिन शिक्षक बनेंगे, है ना, तो एक दिन दरोगा बनेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई वैकेंसी जो होती है समय अंतराल पर नहीं आती है। आज 26 साल में 26 जेपीएससी का परीक्षा होना चाहिए। आप देखिए कि 8 जेपीएससी परीक्षा किया गया है, बाकी जो जेपीएससी है वो लगातार टेपा के किया गया, जैसे 7वीं से 11वीं, इस तरह से 11वीं से 13वीं 14वीं जेपीएससी आया है। और किस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को टेंडर दे दिया जाता है। आप सोचिए कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी कैसे हायर किया जाता है? वो कम पैसा में डीड को फाइल करता है, टेंडर को, उसको पैसा से कम पैसा में वो करता है कि हम परीक्षा को करवा देंगे। बताइए कि कहीं पर 500 रुपया खर्चा है तो 300 रुपया में कैसे परीक्षा का आयोजन करा सकता है? 300 रुपया खर्च में नहीं हो सकती है। तो 200 रुपया जो उसका पैकेट से लग रहा है, तो 200 पैकेट से नहीं लगा रहा है, वो उसके जगह पर पेपर को क्या कर रहा है? बेच दे रहा है। अगर 10 को पेपर बेचा तो उसको 10 करोड़ रुपया ऐसे ही कमा गया। 1 करोड़ रुपया करके बेचेगा तो 10 करोड़ हो गया। अब 10 करोड़ रुपया कमा लिया, 1 करोड़ घाटा हुआ, 10 करोड़ कमा लिया, 9 करोड़ और 1-2 करोड़ रुपया इधर उधर बांट के खा गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता दे रहे हैं कि पीजीटी में हम लोग को नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से हटा दिया गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुए थे हम लोग। सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था, जो कि नेशनल चैनल इंटरनेशनल चैनल में मेरे को दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री में कि वहाँ पर भी नौकरियाँ को बेचा गया। एक बार हम लोग वहाँ पर जाकर जेएसएससी ऑफिस के पास हम लोग पेपर जो था लीक हुआ था उसको रद्द ऑन द स्पॉट कराए थे, लेकिन इस बार कोर्ट में किस प्रकार से न्यायालय में उस पर लिपापोती किए गए और नौकरियां को किस प्रकार से बेचा गया।
देखिए झारखंड में जेएसएससी सबसे ज़्यादा नौकरी देता है। जेएसएससी के माध्यम से पहला जो नौकरी बेचा गया था वो लैब असिस्टेंट का बेचा गया था। दूसरा जो बेचा गया था आपका पीजीटी का बेचा गया था। तीसरा जो फिर आया था आपका नगर निगम का आया था। और चौथा जो झारखंड का जो कहा जाता है मुकुट में जो रहेंगे, मतलब झारखंड को विकास करेंगे, जो झारखंड के सचिवालय में जो नौकरी करेंगे, जो झारखंड के सारे योजना को बनाते हैं, जहाँ से सारी कानून व्यवस्था बनती है, वो नौकरी जो था वो पैसा से नौकरी को बेच दिया। आप बताइए वैसे वैसे पदाधिकारी जाके वहाँ पर रहेगा, झारखंड के मुकुट में रहेगा तो क्या झारखंड का विकास होगा। और 30 लाख 35 लाख में नौकरियाँ को बेच दिया। और जो योग्य अभ्यर्थी था वो बाहर में हो गया। अब हम लोग देखिए 35 साल की उम्र हो गया, अब हम लोग फॉर्मों भरने के लिए वंचित हो जाएंगे कुछ दिन में। अब ऐसी स्थिति झारखंड में है। और पेपर लीक देखिए ऐसे ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा पीजीटी में एक सेंटर से 513 अभ्यर्थी का चयन होना और वैसे अभ्यर्थी का चयन होना। अभी देखिए कि इसी में अभय तिवारी के माध्यम से पता चल रहा है कि 4-4 5-5 को नौकरी पा लिया। आप सोचिए कि 4-5 को नौकरी पा लिया अपना परिवार रिश्तेदार का। इसके साथ साथ बताता है अभय तिवारी पकड़ाया। आप एक देखोगे कि साहेबगंज में एक और बीएसओ पकड़ाया था घूस लेते हुए। घूस लेते हुए पैसा देके गया था, तब घूस लेते तुरंत पैसा कमाना चाहिए। एक और देखेंगे कि एक अंशुमन तिवारी करके आपका जमशेदपुर में जो सर्किट हाउस में छुट्टी के लिए आवेदन बनाया था, उसका आवेदन आप लोग देखे थे कितना त्रुटियां था। तो वैसे वैसे लोग अभ्यर्थी लोग जो हैं चयनित हुए हैं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जो भी पेपर लीक होता है आपको एक जाति को लोग जरूर देखने को मिलेंगे। एक जाति को लोग जरूर देखने को मिलेंगे कि उन लोग को एक सिंडिकेट अलग रहता है और वही जाति लोग पेपर लीक कर रहे हैं, वह बात है। और बता दें कि सरकार को भी देखिए कि केंद्र सरकार के द्वारा निकाला है कि 10 साल का सजा होगा, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। अच्छा बताइए कि अगर 200 करोड़ रुपया कमा लेगा और 10 करोड़ रुपया जाके जुर्माना ठोक दे देगा तो क्या फिर वो नया हो जाएगा? तो ये नया बनना चाहिए ना, कुछ तो नियम तो बनेगा ना। वो ऐसा नियम नहीं होना चाहिए। पूरे उसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उसके पूरे परिवार रिश्तेदार की संपत्ति की जांच होना चाहिए। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो इस बच्चे में पेपर लीक करने में संलिप्त है, मान के चलिए पेपर लीक करने वाले एक मास्टरमाइंड है, लेकिन पेपर लीक में शामिल होने वाला कौन अभ्यर्थी है उसका भी नाम उजागर होना चाहिए। और बड़ा बड़ा बोर्ड में जैसे यहाँ पर जो मोराबादी मैदान में फ्लैशिंग करना चाहिए। ये अभ्यर्थी जो है पैसा देके गया है, सिलेक्शन हुआ है, ताकि लोग पहचान कर सके कि चोर हमारे पास हमारा ब्लॉक में है, हमारा जिला में है। नहीं तो क्या होगा, 10 साल का सजा कटेगा। आप बताइए कि वो जेल चला गया। अब जेल जाने के बाद क्या होगा कि जेल में क्या सब चीज़ मिलने जुलने का समय रहता है, वो आपस में मिलता है, फिर 2 भाई को तैयार कर देता है, 2 अपना सिंडिकेट को तैयार करता है। पेपर लीक तो होते रहा है। एक देखिएगा कि बिहार का एक संजीव मुखिया है, वो 67 बार पेपर लीक किया है, 1-2 बार नहीं, 67 बार पेपर। तो आप बताइए 67 बार, हो सकता है कि 20 बार जेल गया होगा, लेकिन 67 बार पेपर लीक करने में सफल रहा कि नहीं रहा। अब देखेंगे कि झारखंड में भी नीट पेपर 2024 में लीक हुआ, इस बार भी देखिए कि 2026 में भी पेपर लीक हुआ। तो सरकार की चाहत अगर सही रहेगी, दोबारा पेपर नीट का पेपर लीक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सरकार की अगर चाहत रहेगी कि पेपर लीक नहीं होने देंगे तो नहीं होगा। उससे जो विभागीय जो अधिकारी पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ उसके जो मंत्री हैं उस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, तुरंत बर्खास्ती हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा। और ये गलत एजेंसी जैसे होता है कि एक एजेंसी को अगर ब्लैक लिस्टेड करिएगा तो एजेंसी जो होता है कि दूसरा नाम से टेंडर भरता है, दूसरा नाम से टेंडर भरता है और वो आदमी वही रहता है, खाली चेंज कर देता है अपना भाई के नाम पर, कभी अपना पत्नी के नाम। कारण पकड़ना होगा कि टेक्निकल पॉइंट क्या है। हम टेक्निकल बात बता दे रहे हैं कि अगर टेंडर को भरे हैं, आज हम ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे तो कल हम अपना पत्नी के नाम से दूसरा टेंडर बना देते हैं। इस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा हायर किया जाता है। पीजीटी, नगर निगम, लैब असिस्टेंट और जेपीएससी के द्वारा देखिएगा कि बैकलॉग हो गया, अभी 14वीं जेपीएससी हो गया, एसीएफ हो गया, एफआर हो गया, सब प्रकार का पेपर लीक किया गया है। इसलिए कहते हैं कि आयोग अगर स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाता, सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वहाँ पर एक रेट लिस्ट जो है जारी किया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी के पास पैसा है वही नौकरी करेगा। हम लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, मजदूरी करते अच्छा रहता, टेम्पू चलाते, ड्राइवर रहते, खलासी करते, कम से कम इतना होता ना कि पढ़ के जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं, माता पिता का जो मोटी रकम जो जमा पूंजी है उसको हम खर्च नहीं करते। तो ये बहुत प्रकार के छात्रों का जो है अन्याय हो रहा है। और पारदर्शी परीक्षा एकदम झारखंड में होना पड़ेगा। अभी 10 साल से झारखंड में टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। साला 3 महीना से फॉर्म भरा रहा है, कब टेट परीक्षा लेगा? झारखंड में 10,000 विद्यालय जो है जहाँ पर एक शिक्षक पर पढ़ाई हो रहा है और हम लोगों को यहाँ पर नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। सोचिए 10 साल ट्रेनिंग की है वो हम लोग हो गया, आप कब शिक्षक बनेंगे हम लोग ये भी सोच रहे हैं। तो झारखंड में कोई भी प्रकार का दरोगा का बहाली देखिए नहीं आ पाया है, पुलिस का बहाली नहीं आ पाया है। तो हम लोग हर प्रकार का एग्जाम हो पारदर्शी तरीके से हो। और बता दे रहे हैं कि जैसे भी दरोगा में बोला है कि 6 मिनट में आपको 1500 मीटर दौड़ना है, तो यहाँ पर घोड़ा का नहीं दौड़ा रहा है जी, आर्मी का दौड़ नहीं ना है। आर्मी का दौड़ में होता है कि आदमी जवान लड़का दौड़ता है, 16 साल 17 साल 18 साल का दौड़ता है। यहाँ 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल का आदमी कैसे दौड़ेगा 1500 मीटर 6 मिनट में? इसको 8 मिनट का समय किया जाए ताकि यहाँ के अभ्यर्थी का चयन हो सके, नहीं तो फिर बाहरी लोग नौकरी ले लेगा। यूपी वाला हरियाणा वाला आएगा, लंबा लंबा टांग राबे करता है, टेप देगा, तुरंत नौकरी लेकर चल जाएगा। ये बाहरियों को नौकरी देने के लिए सरकार इस प्रकार से नियमावली बनाती है कि झारखंड को नौकरी ना मिले।
आप भी अभ्यर्थी हैं ना? हाँ, क्या हम नाम है? पीजीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेटिंग गेटिंग की वजह से मेरा नहीं हुआ, क्योंकि 150 में हमें मेरा 112 क्वेश्चन सही था, फिर भी मेरा नहीं हो पाया। मेरा नाम निशांत है, हम लाते इतना आपको लगता है इस आंदोलन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि पूरे अगर बात करें तो देश में इसका असर नीट एग्जामिनेशन को देखने को आपको मिला, बिहार में भी इस तरह के जो आंदोलन है वो देखने को मिले, तो झारखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा? कोई भी चीज़ स्टार्टिंग होता है, पहले एक कदम बढ़ाता है आदमी, एक कदम के बाद दूसरा तीसरा, ऐसे सीढ़ी चढ़ जाता है आदमी। तो उतना आगे हम लोग नहीं सोच रहे हैं अभी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम लोग अपना सरकार तो एक्शन ले रही है ना, सरकार तो जांच कर सरकार एक्शन ले रही है, तो वो काफ़ी नहीं है। इसके पहले भी जो नीरज सिन्हा जो अध्यक्ष थे जेपीएससी का, उनको उन लोग जेएसएससी का सॉरी, तो उनका रिजिग्नेशन मिल चुका है, लेकिन सिस्टम सुधरा नहीं। तो रिजर्वेशन ये तो रेजिग्नेशन से सिस्टम दे दिया ना। रेजिग्नेशन से सिस्टम नहीं सुधरता है ना, इसीलिए हम लोग को यहाँ बैठना पड़ा है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कचरा अभी आगे सुधारेंगे, हेमंत सोरेन जो बोले हैं वो तो ठीक है, हम उनका वेलकम करते हैं, लेकिन जो कचरा आप पीछे फैला चुके हैं, जो लोग पैसा दे के घुस चुका है, जो सिस्टम में आ चुका है, उसको सबसे पहले आपको साफ करना होगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना होगा कि मतलब जो इस प्रकार से गलत सिलेक्शन हुआ है उनकी जांच होनी चाहिए। उनकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग गलत तरीके से सिस्टम में घुसा है उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि एक एग्जाम्पल हम लोग को सेट करना पड़ेगा, लोगों को डर बैठना चाहिए कि अगर हम पैसा दे के अगर हम सेटिंग करा के अगर नौकरी ले भी ले तो हम निकल सकते हैं। ये वाला डर जिस दिन बैठ जाएगा लोगों के मन में, तो पैसा दे के कोई सेटिंग नहीं कराएगा। आज तो यहाँ पढ़ाई में कंपटीशन नहीं है, यहाँ कंपटीशन है कि हम 10 दे रहे हैं तो अगला 15 दे रहा है, 20 दे रहा है, 25 दे रहा है, 30 दे रहा है। आज जेपीएससी में सेटिंग का 70-80 लाख करोड़ भी सट चुका है, आपको भी पता होगा। तो माने ये जब तक आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं कीजिएगा, जो घुस गया उसको जब तक निकालिएगा नहीं, लोगों के मन में जब तक डर नहीं बैठेगा कि पैसा देने से नौकरी नहीं होता, हम निकल सकते हैं, तब तक सिस्टम नहीं सुधरने वाला है। तो हेमंत सोरेन से मेरा विनम्र निवेदन है, एग्जाम्पल सेट करना होगा, कुल मिला सेट करना होगा। नहीं तो आप रिजिग्नेशन लेते रहिए ना, फिर आएगा देवेंद्र भैया बोले कि आपको चपरासी से लेके जो भी मतलब है ऑफिस में, नीचे से लेके ऊपर तक सब लोग सेट है। तो आप अध्यक्ष जी को निकालिए दीजिएगा तो क्या होगा? वो पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ये कल्चर बदलना पड़ेगा। कल्चर जब तक नहीं बदलिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। स्पष्ट रूप से एक बोलना चाह रहे थे, स्पष्ट रूप से ऐसा है कि ये वर्तमान सरकार पर भरोसा उठ गया है। आप ये जो है कि एकदम हम अभ्यर्थी नहीं है, अभ्यर्थी को आने कहाँ दिया जाता है, उनको तो केस के नाम से डरा दिया जाता है। मैं गर्व से कहता हूँ छात्र नेता और छात्रों को लड़ूंगा, मैं छात्र नेता हूँ और छात्रों के लड़ने के लिए आया हूँ, मेरा ये अधिकार है। रही बात है कि अभ्यर्थी को लड़ने से पहले उसको तो भैया एफआईआर के नाम पर डरा दिया जाता है, वो लड़ेंगे कैसे? उन लोग तो जेल जाने से डरते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ, सरकार से वर्तमान छात्रों का भरोसा उठ गया है। एसआईटी के नाम पर जो आप करते हैं, आप सीआईडी के नाम पर जो करते हैं, उससे भरोसा उठ गया है। पिछला जेएसएससी में जो है कि आप एसआईटी गठन करके, सीआईडी गठन करके जिस प्रकार से आप घोटाला किए हैं, ये तय है। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी को लेकर के नहीं बैठे हैं। पिछला जेएसएससी का जो मामला था, जो सुधीर गुप्ता महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी जो छाती पीट कर कहते थे कि ये साफ सुथरा है, जेएसएससी साफ सुथरा है, हम उनसे पूछना चाहते हैं महोदय, अभय तिवारी कौन थे? दूर के दामाद थे आपके, जमाई थे आपके, कौन थे अभय तिवारी? जब साफ हुआ था तो एजेंसी का मैनेजर सेकेंड टॉपर कैसे बनता है? एक अभ्यर्थी को, एक छात्र को पढ़ने में दादा 4 साल 5 साल लगातार लाइब्रेरी में बैठ करके 4-5 घंटे डेली पढ़ते हैं, एक एग्जाम क्रैक नहीं होता है। और ये दलाल जो है 4 से 5 एग्जाम क्रैक करके बैठा है। स्पष्ट है ये जिस एग्जाम में बैठा है, सब एग्जाम का जांच हो, सर जितने को गलत तरीके से नौकरी मिला है उसको बर्खास्त करके नया बढ़िया तरीके से बहाल लिया जाए। नमस्कार। अंतिम बताइए, आप तो 6ठी जेपीएससी में रहे, 7वीं से 10वीं में रहे, आंदोलन किया, कुछ ठोस परिणाम निकल कर सामने नहीं आया अभी, क्योंकि राज्य सरकार अपनी ओर से जो है कार्रवाई कर रही, लगता है कि कोई ठोस परिणाम निकल कर सामने आएगा? पीछे का यदि अगर जानना चाहेंगे कारण, तो बहुत ही सटीक है। पहली जेपीएससी से लेकर के अभी तक नाम का है 14 जेपीएससी, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो 8 ही परीक्षा हुई है सिविल सेवा का। झारखंड में 26 साल में सिर्फ 8 परीक्षा हुई है और 8 में गड़बड़ी हुआ है। आपने देखा होगा कि 2010 में पहली जेपीएससी, दूसरी जेपीएससी का सीबीआई जब जांच होने लगा, उसको लेकर के करीब 18 जेपीएससी का जांच 2010 से अभी तक चल ही रहा है।
सीबीआई जांच चल रहा है और किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, और कार्रवाई नहीं होने के कारण ही मनोबल जो है भ्रष्टाचारियों का बढ़ा हुआ है, और इसीलिए ये लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और सीटें बेची जा रही है। तो इसको ये करने के लिए सरकार अब क्या होना चाहिए आप? हम तो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री साहब जो अध्यक्ष का इस्तीफा लेते हैं, मैं कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो परीक्षा लेने में असफल रहे हैं। एक नहीं कई परीक्षाएं हुई है, सीजीएल में भी पेपर लीक हो गया। तो हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा चाहते हैं बापू वाटिका से। जिस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है पूरा देश में, देश का युवा पीड़ित है, इसी तरह से झारखंड का युवाओं के साथ ये दोनों चक्की से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के चक्की से ये सरकार हम झारखंड के स्टूडेंट को पीसा जा रहा है, तो भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हम इस्तीफा की मांग करते हैं। जी देखिए, छात्र नेता के साथ साथ जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि जो अभय कुमार तिवारी है, ये जो भी एग्जामिनेशन में सफल हुआ है वो सभी एग्जामिनेशन का जांच होना चाहिए, रिज़ल्ट की जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से ये सफलता हासिल करता था। उसके साथ साथ जेपीएससी और जेएसएससी सभी कर्मियों की जांच होनी चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार कहां से पनप रहा है। साथ ही कई और भी मांगे जो है वो की गई है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इनका जो आंदोलन है और कितना आगे बढ़ता है और सरकार पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।